स्वागत है आपका अपने चैनल पे। बीमा के लिए 1806 पदों पे नियुक्ति बहुत जल्द आने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। देख सकते हैं यह बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। इससे पहले हमने बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज 1 को डिस्कस कर लिया है, जिसमें जो है बिहार दरोगा में जो 2023 में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हमने डिस्कस किया है। और आज हमारा ये बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 2 है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसे जो भी टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कराया गया है ये बिल्कुल क्या है, नए पैटर्न के आधार पे किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे जीएस के बहुत सारे, जैसे कि अब देख सकते हैं बिहार दरोगा में हिंदी के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सबको रखा गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स का आपको लगभग जो प्रश्न देखने को मिलेगा, हिस्ट्री के प्रश्न देखने को मिलेंगे, साइंस में तीनों सेक्शन के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, उसके बाद भारत के ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे, कंप्यूटर साइंस के प्रश्न होंगे, हिंदी के 2 प्रश्न होंगे। तो ये सारी चीज़ जो है फुल्ली जो है बिहार दरोगा के नए पैटर्न के आधार पे बनाया जा रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, तो आप इसके बिल्कुल भी स्किप ना करें। पहले इसका PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर है कि पहले एक दफ़ा आप ये वीडियो स्किप करने से या फिर इसे छोड़ने से पहले एक बार ज़रूर क्वेश्चंस को देख ले कि जो भी क्वेश्चंस इसमें जो दिए गए हैं वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। और ये बिहार दरोगा के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर देखें, ज़रूर अटैम्प्ट करें। और अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न किए गए हैं। तो टोटल 100 प्रश्न है बिहार दरोगा के लिए आते हैं, उसी को इसमें रखकर बनाया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा, इसके अलावा BPSC TRE 4 71वीं BPSC या किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे देख सकते हैं इन सब के लिए जो GS की भी तैयारी कराई जा रही है, करंट अफेयर्स की भी तैयारी, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, उसके अलावा साइंस के क्लासेस, कंप्यूटर साइंस की क्लासेस, इन सभी की क्लासेस हो रही हैं। तो चैनल पे एक बार विजिट करें, कंटेंट देखें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है ये भारत के भूगोल से संबंधित है और प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही, यानी कि कुछ कथन दिया गया है और इसमें बताया गया है कि भारत के कंटेक्स्ट में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले जानना है कि क्या ढूंढना है, तो सत्य कथन यहाँ से पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। आपके ऑप्शन है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिग्रहित किया हुआ, यह मतलब भारत। तीसरा बोला जा रहा है यह समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। और ऑप्शन डी है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी जो है 2 और 4 सही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा इसमें सही है। तो पहला जो बताया जा रहा है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि भारत विश्व का 5वां नहीं बल्कि जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कहना है तो भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा है। पहला पूछता तो रूस है, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि इसी आधार भारत जो है कहना है तो विश्व का जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ये स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल का कितना कवर किए हुए हैं, तो ये 2.4% भाग कवर किए हुए, तो ये सही है क्योंकि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए 2011 को जनगणना को आधार बनाया जाए तो ये क्या है, तो भारत विश्व का दूसरा जनसंख्या वाला देश है, पहला चीन हो जाता है। और लेटेस्ट बताया जाए तो लेटेस्ट जो आंकड़ा जारी किया है उसमें तो जनसंख्या के आधार पे भी भारत नंबर 1 पे चला गया है। उसके बाद बताया जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय स्थित है, तो ये गलत हो जाए। यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न आते समूचा या पूरा भारत, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। तो पहला नंबर 1 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है। अब नेक्स्ट चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक सीमा के निर्धारण के रूप में किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी 2 और 4 जो है आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है डी। तो जो भी यहाँ पे डिस्कशन कराया जा रहा है उसको बहुत ही डिटेल्स में कराया जा रहा है और क्वेश्चंस भी बहुत स्टैंडर्ड में है। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, एक दफ़ा ज़रूर इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें, आपको बहुत ही बेनिफिट्स देखने को मिलेगा और क्वेश्चंस जो है काफ़ी आपको स्टैंडर्ड
देखने को मिलेगा। आप कहीं भी टेस्ट देते हैं, ये टेस्ट देखने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे पैटर्न पे है। करेंट अफेयर्स सारे सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है, ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि अगर आप कंप्यूटर शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 4 में आने वाली वैकेंसी इन सब की तैयारी कर रहे हैं या बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं और इसके कंप्यूटर जो सीरीज है उसको तैयारी करना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, तो देख सकते हैं हमारे चैनल पे कंप्यूटर साइंस की भी तैयारी कराई जा रही है और इसके टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तब जरूर कर इसका लाभ उठा सकते हैं। देख सकते हैं इसमें जो भी ज्योग्राफी से संबंधित, चाहे वो यूपीएससी में पूछा गया है या बिहार में या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया। आप इस प्रश्न को देखकर मुआयना लगा सकते हैं कि ये आईएएस के प्री एग्जाम्स में पूछा गया है, उस प्रश्न को भी इस दरोगा के एग्जाम में हमने जो है शामिल किया है टेस्ट सीरीज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी नागपुर। तो सबसे पहले थोड़ा कर्क रेखा के बारे में डाल देते हैं। तो कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री क्या होता है? नॉर्थ होता है, याद रखिएगा, साउथ नहीं होता। साउथ हो जाएगा तो मकर रेखा हो जाएगा, और मकर रेखा भारत से नहीं गुजरता। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है और इससे संबंधित प्रश्नों को भी आगे डिस्कस करेंगे। तो बताया जा रहा है कि कर्क रेखा के निकट कौन सा? तो कर्क रेखा जो है दिल्ली से नहीं गुजरता है। उसके बाद बताया जा रहा है राजस्थान से है, ये भी नहीं होगा। लेकिन सबसे नज़दीक पूछा जा रहा है तो कोलकाता जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 का। देख सकते हैं अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं बिहार दरोगा के लिए या किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स को भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। वीकली करंट अफेयर्स होते हैं, डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स भी कवर करा के आप क्या कर सकते हैं, पूरी तैयारी करा सकते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि बिहार दरोगा में अगर 20 क्वेश्चन करंट के आते हैं तो 15 प्लस जो है इसी टेस्ट सीरीज से आपको दिलाने की कोशिश की जा रही है। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हैं यूपीएससी में ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर अवस्थित? देशांतर इस तरीके की खड़ी रेखा के होता है, उसी के कंटेक्स्ट में दिल्ली के सबसे समीप कौन होगा? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी पुणे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुणे हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ये नागपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहा जाता है, नैनी से, और ऑप्शन डी दिल्ली। इसका राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इलाहाबाद से गुजरता है। वही बात किया जाए कि भारत की जो मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस पॉइंट को याद रखें क्या है, ये ईस्ट है, यानी कि जो है पूर्वी देशांतर है। आपसे वहाँ पे पूर्व पश्चिम भी दे सकता है, तो पूर्वी देशांतर है। और ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मिर्ज़ापुर के निकट, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज आपने देखा होगा मुन्ना भैया का भोकाल, तो ये सारा चीज़ है वहाँ से ये गुजरता है। अब देख लेते हैं इस चीज़ का बता, क्या ये जो भारत के मानक समय रेखा का भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से ये होकर गुजरती है। तो इसका ट्रिक है MOUC, ये मौका याद रखिएगा, उस तरीके से यह हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से आपका गुजर जाएगा? मौका यानी कि जो है उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश हो गया, इससे ये 4-5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देख सकते हैं ज्योग्राफी का ही प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? आपके ऑप्शन है एक ग्रहिका, ऑप्शन बी एक ब्लैक होल, ऑप्शन सी एक पुच्छल तारा और ऑप्शन डी एक मृत प्राय तारा। तो सुपरनोवा जो क्या होता है, एक मृत प्राय तारा होता है। जब तारा का मृत्यु होने लगता है तो वो सुपरनोवा स्टेज में हो जाता है और उस सुपरनोवा को ही क्या किया जाता है, एक मृत प्राय तारा यानी मृतक तारा उसे कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद ही क्या होता है, तारे की मृत्यु हो जाती है। अब देख सकते हैं कि बिहार में अभी हाल ही में इस पर एक वीडियो बना दिया गया है कि 2 लाख से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं बिहार दरोगा के लिए 1800 से अधिक पदों पे वैकेंसी आएगी। टीआरई में आप देख सकते हैं 4 में 1 लाख से अधिक पदों पे वैकेंसी आएगी। सीजीएल में है। इन सब के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिएगा कि किन किन पदों पर कौन सी वैकेंसी आएगी। पूरा न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर किया गया है और इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो भी ये टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं ये बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही यूनिक तरीके से इसमें कराया जा रहा है। इसमें प्रीवियस ईयर के सभी एग्जाम्स को कवर किया गया है। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? आपके ऑप्शन है ये यूरोप,
ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी जो है उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे देख सकते हैं 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। जो भी क्वेश्चंस है लिए गए हैं वो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर और बहुत ही यूनिक तरीके से लिए गए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश है? टोटल 54 देश है, जिसे अफ्रीकी संघ के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीकी यूनियन इसे बताया जा रहा है। और इससे संबंधित करंट अफेयर्स बताया जाए कि G20 पहले हुआ करता था, अब G20 का नाम अगर देखा जाए तो G21 हो गया, क्योंकि इसमें एक जो सदस्य देश बन गया है वो है अफ्रीकी संघ को भी इसमें दर्जा दे दिया गया और भारत की अध्यक्षता में इसे दिया गया। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर में जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग करने की बात किया गया है, मिलान करने के लिए दिया गया है कि आपको एक तरफ से दिया गया है वहाँ पे पर्वत दिया गया है और दूसरी तरफ से वहाँ पे किस देश में अवस्थित है इस चीज़ को दिया गया है। एक तरफ आप देख सकते हैं और ये भी जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो आप देख लीजिए कि जो भी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप स्किप ना करें। इसके पीडीएफ को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और जो भी क्वेश्चन से एक दफ़ा इस टेस्ट को ज़रूर देखिए, तो आपको बहुत यूनिक मिलेंगे प्रश्न। और उसके बाद जो भी टेस्ट हो रहे हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलेगा। देख लेते हैं एक तरफ से क्या, एक तरफ है एटलस, दूसरी तरफ है किलिमंजारो, थर्ड है चिम्बो रोमो और डी है पायरेनीज। और इसका देश इस तरीके से मिलान करने के लिए दिया गया और आपको इस तरीके से कूट दिया गया है कि क्या क्या कूट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, मिला लेते हैं कि कहाँ है। तो माउंट एटलस की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है? मोरक्को में है। तो ए का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाए किलिमंजारो, किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में, और उसका जो हो जाता है ये हो जाएगा आपका तंजानिया, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। उसके चिम्बो रोमो को बात किया जाए तो चिम्बो रोमो यानी कि जो है सी जो है ये कहाँ हो जाएगा? इक्वाडोर में हो जाएगा। और पाइनरीज जो है डी का हो जाएगा 1 स्पेन में हो जाएगा। तो यही इस तरीके से A4 B3 C2 और D का 1 मतलब ये आपको दिया गया है। तो 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा इस तरीके से मिलाकर देख सकते हैं तो 7 का ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी 8th नंबर जो है ये भी मिलान से संबंधित है और इसमें भी एक तरफ पर्वत दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया गया है कि कौन कौन से है। एल्ब्रूस जो है उसका आप देख सकते हैं इस तरफ, किलिमंजारो है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, किलिमंजारो तंजानिया में भी है माउंट कुक देख सकते हैं और मैकेनिले देख सकते हैं। अब देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो पूछा गया है ये आपको दिया गया है, जो RAS का एग्जाम राजस्थान में जो होता है उसका प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया और आपके ऑप्शन इस प्रकार यहाँ दिए गए। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले आप देख लीजिए माउंट किलिमंजारो का भी हमने डिस्कस किया था, कहाँ पे था? तो बी का 3 हो जाएगा। एक मिनट, किलिमंजारो क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया तो बी का 3 तंजानिया में हो जाएगा। माउंट कुक सी जो है ये न्यूजीलैंड में है, सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद मैकेनिले अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बताया गया है कि इसका भी नाम चेंज कर दिया जाएगा, तो डी का आपका 2 हो जाएगा। और एल्ब्रूस जो होगा आपका कहाँ पे? रूस पे हो जाएगा, तो ए का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 8 का यहाँ लिख दिया जा रहा है, 8 का सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और मिलान से संबंधित है। यहाँ पे पर्वत दिया गया है और यहाँ पे किस प्रकार का पर्वत इससे संबंधित दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आल्पस जो पर्वत है ये एक तरीके का वलित पर्वत है और इसका जो है आप देख सकते हैं ए का 3 हो जाएगा। फ्यूजुआमा जो है डी जो कि जापान में एक ज्वालामुखी पर्वत है, डी का 2 हो जाएगा। उसके बाद आप बी देख सकते हैं जो कि वॉस्जेस पर्वत है, ये आपका एक भ्रंशतोष है, तो बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद जो बिंद हो जाता है ये आपका क्या हो जाएगा? तो बिंद जो है एक तरीके का अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ए का 3, बी का 1, डी का 2 और सी का 4 हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन जो हो जाते हैं 9 का बी हो जाता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है 45वीं बीपीएससी में पूछा गया था। प्रश्न था विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है प्राचीन मोरदार पर्वत, ऑप्शन बी नवीन मोरदार पर्वत, ऑप्शन सी अवशिष्ट और ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। तो ये जो किस में पाया जाता है? तो नवीन मोरदार पर्वत में इस तरीके की पाई जाती है। नेक्स्ट देख सकते हैं 11th नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग बिहार के किस जिले से संबंधित है। यानी कि जो पेंटिंग है जो विश्व स्तर पे संबंधित है वो कौन है? मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग की बात किया जाए तो इसका बताया जाए इसका संबंध बिहार के किस जिले से। तो आपका ऑप्शन है मधुबनी, ऑप्शन बी मधेपुरा, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो ये हो जाएगा मधुबनी। नेक्स्ट है बताया जा रहा कि आदिवासी संथाल हूल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन है
1857 58। आपके ऑप्शन बी है 1858 59। ऑप्शन सी 1855 56 और ऑप्शन डी है 1854। तो बताइए, इस प्रश्न का आप सभी को पता होगा आंसर। आप लाइव चल रहा है, आप इस चीज़ का आंसर भी दे रहे होंगे। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। तो देखिए, बताइए आप लोग, अभी तक हमने लगभग 12 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। बिहार ज्योग्राफी का और ये हिस्ट्री का चल रहा है। तो बताइए किस प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं। तो आपको लगभग जो इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत देखने को मिला होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाणिज्यिक बैंक, जो कि आरबीआई का जो एक्ट है 1934 के तहत इनका गठन किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल जमा राशि का जो अनुपात रखना होता है, किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास, है ना। आरबीआई के पास रखना होता है, उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है लीगल रिजर्व रेशियो, ऑप्शन बी है एसएलआर, ऑप्शन सी कैश रिजर्व रेशियो और ऑप्शन डी डिपॉजिट रेशियो। तो दो प्रकार का जो होता है, एक होता है एसएलआर, जो होता है इसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट जो अपने एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का जो है कुछ परसेंटेज जो है जब बैंक अपने पास रखता है तो उसे एसएलआर कहते हैं। और जब वो आरबीआई के पास रख देता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जब वो अपने एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज जो है किसके पास जमा करता है, आरबीआई के पास जमा करता है। तो इसे सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और किस रूप में करता है, इसको कैश के रूप में करना पड़ता है। तो बताया जरा कि कोई भी वाणिज्यिक अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज, जैसे वर्तमान में कितना है 4% है, तो ये उतना परसेंटेज में कैश के रूप में किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है, उसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन से इसमें पूछा जा रहा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये झारखंड से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने प्रकाशित की थी। आपका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन सी आर.सी. दास और ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिरके का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सिरके में जो होता है क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। अब बात किया जाए कि टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, जल्दी जल्दी बताइए टार्ट्रिक एसिड किस में होता है। तो टार्ट्रिक एसिड जो होता है किस में होता है, इमली में होता है। लैक्टिक एसिड आप सभी को पता होगा, ये दूध में है। उसके बाद आपको बताया जाए कि साइट्रिक एसिड किस में होता है, तो ये नींबू में होता है। साइट्रिक एसिड नींबू में होता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। वही आप देख सकते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार का मतदान का अधिकार है। आपका ऑप्शन ए केवल टाई होने की स्थिति में मतदान का अधिकार, ऑप्शन बी सदन के अन्य सदस्यों की तरह मतदान का अधिकार, नेक्स्ट है 2 वोट एक समान स्थिति में, दूसरा टाई होने पर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वो टाई होने की स्थिति में करता है, 17 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। आपके ऑप्शन है पकाडाइम, ऑप्शन बी टुरमुरहुमुक, ऑप्शन सी एंडीज और ऑप्शन डी जो है ब्राज़ील पर्वत। तो सबसे प्राचीन पर्वत जो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का, ये हो जाता है आपका पकाराइम, ये ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर से संबंधित है और इस प्रश्न को हमारे चैनल पे ऑलरेडी भारत रत्न से संबंधित डिस्कस कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है CN राव, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन। 5 व्यक्ति को टोटल दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर थे, MS स्वामीनाथन थे, उसके अलावा भी चौधरी चरण सिंह थे और भी 2 व्यक्ति थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हो जाएंगे। उसका देख सकते हैं कि बिहार की भी क्लासेस हो रही हैं, बिहार स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। बिहार के प्रमुख जलप्रपात को हमने डिस्कस कर लिया और बिहार ज्योग्राफी के अलावा 14+ लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए हड्डी घनत्व से, ऑप्शन बी IQ लेवल से, ऑप्शन सी है कलर ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी हेमोग्लोबिन लेवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 21 का जो है कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है चंपारण, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी हो जाएगा, ये हो जाएगा रांची में।
नेक्स्ट है 23rd नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आपके ऑप्शन है 360, ऑप्शन बी 365, ऑप्शन सी 356 और ऑप्शन डी 352। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा 352। तो अब देख लेते 352 जो है ये क्या करता है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। किसकी बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। वहीं बात किया जाए 360, तो 360 जो है ये क्या करता है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। और वही 356 जो है ये क्या करता है, ये संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे जो सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, ये कहा जाता है। तो 52 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में है राष्ट्रपति शासन और 60 में 360 में है आपका ये वित्तीय आपातकाल। और इंडियन पॉलिटी की भी क्लासेस हमारे चैनल पे कराई जा रही है, तो आप जरूर कर उसका लाभ उठा सकते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन। 24th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है होता है। आपका ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी केंद्रीय कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त आयोग के अध्यक्ष और ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 25th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है तारीख फिरोजशाही किसने लिखी थी। आपका ऑप्शन है शम्स सिराज अफीक, ऑप्शन बी याहिया सरहिंदी, ऑप्शन डी मिन्हासिरत, ऑप्शन डी जो है जियाउद्दीन बर्नी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया तब कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इसके बारे में हमने जो बिहार दरोगा के पहला टेस्ट सीरीज किया था वहाँ पे हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में भी डिटेल्स में कर लिया है। केंद्रीय बजट 2025 की घोषणा कर दी गई, बिहार के लिए जो घोषणा की गई उसका वीडियो बना दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ये बी बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स से संबंधित लगभग प्रश्न है, यहाँ से करंट अफेयर्स शुरुआत होता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है। तो ये 2026 में 31 मार्च को खत्म हो जाएगा और 1 अप्रैल 2025 से जो है आपका जो है 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 29th नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है किस मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। तो ये मिशन है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेस डॉक्स, क्या है सी। और जो है इस तरीके का जो उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट, करंट अफेयर्स की भी तैयारी हो रही है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है। यह है जसप्रीत बुमराह। चलते हैं नेक्स्ट 31वां नंबर क्वेश्चन। जनवरी 2025 में लॉस एंजलिस में जंगल की आग की तीव्रता किस प्राकृतिक कारक के कारण योगदान था। आपके ऑप्शन हो जाएगा बी सांता एना हवा। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है भारत पोर्टल किस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। तो यह है सीबीआई के द्वारा और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय जांच को बढ़ावा देने के लिए। ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया और इस संबंध में बताया जा रहा है कौन से कथन सही है। तो इस कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन था कि ये 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन सोनमर्ग टनल है जो कि श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगा। ऑप्शन बी है श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे NH1 का हिस्सा है। यह 2 लेन वाली सुरंग है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 34th नंबर क्वेश्चन। 34th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ONOT से क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है 1 नेशन 1 टैक्स, ऑप्शन बी 1 नेशन 1 टाइम, ऑप्शन सी 1 नेटवर्क 1 टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी 1 नॉर्म 1 टारगेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नेशन 1 टाइम से संबंधित है। और इसमें क्या किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में जो है टाइम में स्थिरता लाने के लिए इस तरीके किया जा रहा है। क्योंकि देखिए भारत को जो पूर्वी देशांतर अभी हमने डिस्कस किया स्थानीय मानक जो कि गुजरता है कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से। तो यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में जो टाइम का अंतर लगभग 2 आवर का हो जाता है। तो उसी चीज़ में मानक स्थापित करने के लिए जो है 1 नेशन 1 टाइम लाने का कंसेप्ट रखा गया है। नेक्स्ट है 35th नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। आपके ऑप्शन है ये पहला, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन फोर्थ जो है फोर्थ। देखिए ग्लोबल फायर पावर जो होता है ये क्या होता है, कौन सा देश ताकतवर है उसके आधार पर क्या किया जाता है, ये रैंकिंग जारी किया जाता है। तो पहले स्थान पे आपका जो होता है ये है USA, एक सेकंड, पहले स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा स्थान पे है आपका रूस, तीसरे स्थान पे है चीन
अब भारत की रैंक पूछा गया तो भारत चौथे स्थान पे, तो भारत जो है कैमा स्थान पे है, तो भारत चौथा स्थान पे। चलते 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में बिहार के पद्म पुरस्कार की घोषणा भी की गई है और इसका वीडियो बना दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। नासा के एक्जिम मिशन के लिए भारत से किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन बी रंजित कुमार, ऑप्शन सी ऋषि देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुभांशु शुक्ला, और ISS के अंतरिक्ष मिशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ग्लासी ब्रिज किस राज्य में अनावरण किया गया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। और जल्द ही बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के लिए भी जो टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट किए जाएंगे, जिसमें हम लोग जो है बिहार दरोगा के जो भी 5-6 महीने के जो भी करंट हुए उसका टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो आप बिहार दरोगा के लिए निश्चिंत रह सकते हैं, पूरी GS की तैयारी आपको कराई जाएगी। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाल ही में इंडिया गेट का नाम बदलकर क्या रखने की मांग की गई है? तो यह भारत माता द्वार। जो वन लाइनर उसे जल्दी डिस्कस कर लेते हैं ताकि और क्वेश्चन पे अच्छे से डिस्कस कर सके, क्योंकि करंट अफेयर्स का इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आप उस वीडियो को देखकर इसके बारे में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नारायणन, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स में के नए जो 11वें सदस्य के रूप में कौन बना है? आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया है। तो पहले हम ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। पहले ब्रिक होता था, 4 देश थे, भारत, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। उसमें साउथ अफ्रीका जुड़ता है तो ये ब्रिक्स बन जाता है और 5 देश इसमें हो जाते हैं। फिर जो है अभी जो है टोटल 6 नए देश जोड़े गए और इसका ट्रिक है USMIIA। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और नवीनतम देश पूछा गया तो ये इंडोनेशिया है, और इसके बारे में हमने जो है अभी जो 6 नए देश बने थे USMI देख लेते हैं। ये हो गया आपका UAE, सऊदी अरब, इथोपिया, मिस्र, इंडोनेशिया और ईरान। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभी हाल ही में पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को बनाया गया है। ग्रीन GDP के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार पर आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक समिति गठित की है? अमिताभ कांत, ऑप्शन बी रमेश चंद्र, ऑप्शन सी राजीव कुमार और ऑप्शन डी अमित शाह। तो ये रमेश चंद्र और आधार वर्ष जो है 2011-12 से बदल कर क्या किया जाएगा? 2022-23 करने की बात की गई है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य देशों ने 1 जनवरी को अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया। इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये 5 देश ऊपर वाले शामिल है, भारत नहीं है। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से फिर से अपने करंट अफेयर्स, अब तक आपने देखा कि जो भी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया उसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन, ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड भारत के कंटेक्स्ट में किया और आगे बिहार के भी मिलेंगे। उसके बाद हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखा, पॉलिटी के क्वेश्चंस को भी देखा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स देख लो। अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड और डी इनमें सभी। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा सी MS वर्ड किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है IBM, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी विप्रो और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो डी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ भिन्न है? आपका ऑप्शन है बहुत अधिक कीमत, ऑप्शन बी वातानुकूलन की समस्या, ऑप्शन सी परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार, ऑप्शन डी बहुआयामी उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? आपके ऑप्शन लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी जेट प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन डी डेजी व्हील प्रिंटर। तो जो लेजर प्रिंटर होता है वो बहुत ही मतलब तेज गति का होता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करते हैं? आपका ऑप्शन है हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर के त्रुटियों से, ऑप्शन सी तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देख लेते हैं। अब तक हमने 50 क्वेश्चंस को ऑलरेडी बिहार दरोगा का डिस्कस कर लिया। अभी अगर आप इसमें होंगे तो बता सकते हैं कि किस प्रकार का ये आपको प्रश्न लग रहे हैं, क्योंकि जो भी अब तक दिए गए हैं बहुत ही यूनिक वे में है। अब चलते हैं नेक्स्ट के 50 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपके प्रश्न है मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने डैश पर बनाती है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रेटिना पे। नेक्स्ट है नेक्स्ट 40
52 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आपका ऑप्शन है अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी उपरोक्त से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। ये जो है पुरुष प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है 53 नंबर में कि पराग कोश में डैश होता है। आपका ऑप्शन है बाह्यदल, ऑप्शन बी बीजांड, ऑप्शन सी परागकण और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परागकण। नेक्स्ट है बताया जा रहा है कि अलैंगिक प्रजनन डैश में मुकुलन के माध्यम से होता है। आपके ऑप्शन है ए अमीबा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कैसे होता है, ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा प्रयोग की जाती है। तो ये हो जाएगा एंटी एसिड यानी कि जो है गैस उसको खत्म करने के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृत व्यक्ति को संशोधित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है डीप फेक, ऑप्शन बी AI, ऑप्शन सी चैटबॉट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट इनमें से कोई नहीं। ये जो तकनीक होता है जो मृत व्यक्ति को जिंदा करके रखने के लिए रखा जाता है, यह क्रायोनिक्स तकनीक किया जाता है। और ये क्या है क्रायोनिक तकनीक, तो बताया जा रहा है इस तकनीक में लाशों को बहुत बड़े फ्रीजर में रखा जाता है जिसका तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिसमें लाशों को कभी किसी तरीके का नुकसान ना हो। आप अगर बिहार स्पेसिफिक की तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि ये हमने कर लिया है। बिहार के प्रमुख पक्षी अभयारण्य जलप्रपात बहुत ही डिटेल्स में हमने कवर किया है। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऋणात्मक आवेश है अल्फा किरण पे, गामा किरण पे, बीटा किरण पे, थीटा किरण पे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीटा किरण जो होता है क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। अल्फा किरण आपको क्या होता है, पॉजिटिव होता है और गामा किरण तो आवेशहीन होता है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान से रख सकते हैं। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान, और ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक और भार दोनों समान, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताया जा रहा है कि जो समस्थानिक होता है, ऐसे जब हम लोग ज्योग्राफी क्या है केमिस्ट्री की क्लास करेंगे तो उसमें सब डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन फिर भी बेसिक्स देख लीजिए कि समस्थानिक कहने का मतलब होता है सम स्थान वाला, एक ही स्थान पर वाला। और हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक के आधार पे, यानी एक ही स्थान कहने का मतलब कि इसकी परमाणु क्रमांक जो होगा समान होगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि आणविक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। सी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये बताया जा रहा है ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सभी एक ही जगह होता है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ये क्या होता है कि ये हमारा नाभिक हो गया और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन से इसमें देख सकते हैं कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न बात किया जा रहा है। तो ये डी हो जाएगा समस्थानिक। अभी हमने डिस्कस किया और ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसे थोड़ा तेजी में डिस्कस कर लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान बराबर होता है 2 प्रोटॉन के हीलियम परमाणु के नाभिक के, 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर, और ऑप्शन डी 2 पॉजिट्रॉन के बराबर। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर। ऑप्शन जो 61 नंबर क्वेश्चन है 61 नंबर, इसमें आकाश नीला लगता है क्यों। पहला आपके ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश में नीला रंग के कारण, ऑप्शन बी लघु दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्ण होती है, नीला रंग नेत्र को सुराही लगता है और वायुमंडलीय दीर्घ तरंग की बात किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि ये विबजियोर होता है और इधर जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य रेड का सर्वाधिक होता है और इसका जो है वैगनी का सबसे कम होता है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको क्या लघु तरंग कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है दीर्घ तरंग कहा जाता है। और जो इसका क्या होता है जो कम तरंगदैर्घ्य होता है वो आसमान में फैल जाता है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार यही पूछा जा रहा है कि किसका, तो लघु तरंग जो होता है अधिक बिखरा होता है इस कारण, यानी कि 61 का बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 62 का पूछा जा रहा है, रमन प्रभाव प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है प्रकाश के सभी माध्यम में। ये क्या हो जाएगा, 62 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 में पूछा जा रहा है कि साबुन के पतले झागदार में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। आपका ऑप्शन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण के कारण क्या होता है, ये हरा रंग दिखाई देता है हर चीज़। तो आप इस 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए ए, यानी कि आपको कोई भी चीज़ अगर हरा दिख रहा है, जैसे पानी के साबुन का बुलबुला हरा दिख रहा है, सीडी कैसेट अगर हरा दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो भी है आपको जहाँ हरा दिख रहा है तो समझ लीजिए कि व्यक्तीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं बिहार हिस्ट्री के भी क्लासेस की जा रही है, आप जुड़ कर लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है 64 नंबर, अभी हमने डिस्कस किया कि सही कथन कौन सा है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि रेड का जो होता है तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है और बैगनी का जो क्या होता है सबसे कम होता है। तो यही पूछा जा रहा है, तो 64 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, और जो 64 नंबर क्वेश्चन था वो देख सकते हैं 64 बीपीएससी में पूछा गया था। 65 नंबर क्वेश्चन से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है, तो ये क्या होता है, इसकी चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर हट जाता है। हम लोग फिजिक्स को भी क्लास करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको कर लेंगे सभी क्लास में। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, और 66 बीपीएससी में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है वेग या गति, ऑप्शन बी तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी अपवर्तना। तो आवृत्ति में कभी बदलाव नहीं होता है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। सब चीज़ बदल जाता है लेकिन आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, देखिए हमने फिजिक्स के भी क्वेश्चन को देख लिया, अब बायोलॉजी के क्वेश्चन में है कि लार किसके पाचन में सहायक करती है। आपका ऑप्शन है स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी रेसे और ऑप्शन डी वसा। तो ये किस में होता है, स्टार्च में करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव वृक्क अस्मर यानी किडनी स्टोन जो होता है किस में पाया जाता है, मतलब किस चीज़ का बना होता है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। नेक्स्ट है डायलिसिस की क्रिया किससे संबंधित, और एमपीपीएससी 2004 में पूछा गया। तो ये क्या होता है, डायलिसिस की प्रक्रिया जो होती है ये किससे, वृक्क को क्या बोलते हैं, किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन ये देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो ये आमाशय, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में स्टमक यानी पेट कहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी में पूछा गया है। ये प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है। तो ग्लूकोज आपका हो जाएगा C6H12O6 और इसको कन्वर्ट करना है एथाइल एल्कोहल में। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, तो जाइमेज का यूज किया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रक्त होता है, आपका ऑप्शन है एक संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी एक उपकलित उत्तक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। और देख सकते हैं प्रश्न कब कहाँ पूछा गया, तो झारखंड पीसीएस में पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है, एग्जाम से पूछे गए हैं। तो आपके लिए बेनिफिशियल बहुत हो सकता है चैनल, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बताया जा रहा है कि हमारा शरीर में रक्त दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक या वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो इसका होता है वायुमंडलीय दाब से हमारा अधिक होता है। नेक्स्ट है कि 4 व्यक्ति दिए गए हैं, सीता, राम, श्याम, गीता, और सबका ब्लड प्रेशर दिया गया है। बताया जा रहा है कि किसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो आप सभी को पता होगा कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, या फिर इसको उल्टा बोल सकते हैं 80/120। तो यही कौन सा है, ये श्री श्याम, यानी कि श्याम का जो ब्लड प्रेशर सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये प्रश्न है 75 नंबर, इंद्रधनुष का बनना उदाहरण है। तो इसका इंद्रधनुष बनने का जो उदाहरण है ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन विक्षेपण सभी के कारण होता है। देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जाती है, आप जुड़ कर लाभ उठा सकते हैं। डीपीएसपी तक हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं यहाँ से इकोनॉमिक्स की क्लासेस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमपीपीसीएस में। भारत में हरित क्रांति जब हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था। आप सभी को पता होगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। सॉरी, ये तो हमने जनक बताया। अब पूछा जा रहा है किससे कौन संबंधित नहीं, तो रफ़ी अहमद किदवई इससे संबंधित नहीं है। ये सभी लोग उससे किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंधित है, लेकिन रफ़ी अहमद किदवई इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका है आर्थिक मामलों के मंत्रालय की
समिति के द्वारा। अब देख लेते इसका थोड़ा बाहर बताया जा रहा है कि इसके लिए जो क्या है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो है FRC की सिफारिश करता है, मंजूरी देता आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, और इसको घोषणा जो कौन करता है, ये सरकार आके घोषणा कर देता है। इस पॉइंट को तीनों पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि MSP हो या फिर गन्ना के लिए FCRA कौन करता है, अगर सिफारिश तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो गया, घोषणा को मंजूरी तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, और सरकार इसको घोषणा कर देता है। बिहार ज्योग्राफी का काफ़ी क्लास हो रहा है। नेक्स्ट है 78 नंबर में, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा देख सकते हैं खाद्यान्न उत्पादन किससे संबंधित था, तो ये हरित क्रांति से संबंधित है। तिलहन किससे है, ये पीला क्रांति से संबंधित है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और दूध किससे है, तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जाएगा भारत में गरीबी का निर्धारण का आधार क्या है, तो ये है आपका उपभोग आंकड़ा के आधार पे किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गरीबी रेखा के निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साक्षरता। नेक्स्ट है 81 नंबर की, थोड़ा तेज़ी में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल्स में इसको डिस्कस किया। राष्ट्रीय नियोजन रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई है किसके द्वारा, तो ये जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया गया है। देख सकते हैं बिहार हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट एक मिलान करना है इस तरीके से कि कौन सा योजना का किससे संबंध है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध था जो था आप देख सकते हैं 1951 से 56 है। उसके बाद यहाँ पे आप सारी चीज़ों को इसमें दिया गया है, तो आप इससे मिलान कर सकते हैं। समय लंबा ना इसलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 82 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप पॉज करके से देख सकते हैं। 83 का पूछा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय और समानता की समृद्धि पे बल दिया, तो 83 का आपका ऑप्शन हो जाएगा कि कौन सा पंचवर्षीय योजना था, 9th 5 ईयर प्लान में इस तरीके की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है 84 में कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बायोडीजल से संबंधित है, तो यह जेट्रोफा के अलावा क्या क्या होता है, अरंडी हो गया, उसके अलावा नीम भी हो गया, और भी बहुत सारी फसल है जिसका प्रयोग जो होता है इस चीज़ में किया जाता है बायोडीजल के लिए। नेक्स्ट है, अब देख सकते हैं यहाँ से फिर आपको एनवायरनमेंट के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए, जुड़ के फायदा और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके साथ साथ हमारा भी बेनिफिट्स हो। 85 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है, तो ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत है यह है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है देख सकते हैं UPPCS में लोअर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है समुद्र है। नेक्स्ट है 87 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, और 87 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, तो ये 1973 में किया गया। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन की ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये क्या होगा आपका नाम से ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, ये भी देख सकते हैं, ये पूछा गया है यूपी लोअर में, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है, वर्षा करती है, प्रदूषण करती है, परावैंगनिक किरण से रक्षा करती है, और ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परावैंगनिक किरण से रक्षा करती है। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन को अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग, नियंत्रण और उनके चरणबद्ध रूप से रोकने से संबंधित है, तो ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये है। नेक्स्ट है कि बिहार के यूनेस्को विरासत स्थल है, आपके ऑप्शन है महाबोधि मंदिर, ऑप्शन बी नालंदा महावीर, ऑप्शन सी वैशाली, और ऑप्शन डी उपरोक्त ए और बी, तो ये हो जाएगा डी। और देख सकते हैं अगर इसका डेडिकेटेड वीडियो देखना है तो ऑलरेडी बना दिया गया, बहुत ही डिटेल्स में हमने डिस्कस किया, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बेनिफिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन 1912 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये बांकीपुर में किया गया था। उसके 1922 में कहाँ पे किया गया था, तो गया में किया गया था। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, ये भी देख सकते हैं हिस्ट्री का, बिहार हिस्ट्री से संबंधित है, और 66 BPS से पूछा गया चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, तो ये किससे, नकदी फसल से संबंधित था। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा गोगाबिल झील, कटिहार में है वो है। उसके अलावा देख सकते हैं कि कुशेश जो कवरताल जो है, ये जो है बिहार का पहला जो है रामसार स्थल है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में ककोलत जलप्रपात को पर्यटन के लिए खोला गया, इस संबंध सत्य कथन चुने। यह बिहार के नवादा में स्थित है, तो यह भी सही है। इसे नियाग्रा ऑफ बिहार के और बिहार का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, तो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कि ये जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये कैमूर में है और बिहार का जो है मगरमच्छ संरक्षण केंद्र यहीं बनाया जा रहा है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन एक तरीके से था 11th नंबर क्वेश्चन कि मधुबनी पेंटिंग से संबंधित था कि विश्व प्रसिद्ध कहाँ था मिथिला का, तो इसी का है कि जीआई टैग का दर्जा कब दिया गया? तो इसे 2007 में दिया गया। बिहार के अन्य जीआई टैग का जो है ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो बना दिया गया, आप चाहे तो इसे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 2 प्रश्न हिंदी से संबंधित है। कमल नयन पद में कौन सा समास है? तो ये है कर्मधारय समास है। और नेक्स्ट और लास्ट जो है इस टेस्ट सीरीज हमारे बिहार दरोगा का टेस्ट 2 का जो है लास्ट क्वेश्चन है, जो जानने की इच्छुक हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा जिज्ञासु। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने टेस्ट को अटैम्प्ट किया होगा और आपको कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि ये टेस्ट बहुत यूनिक तरीके से बनाए गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये टेस्ट कैसा लगा, और बहुत ही जल्द बिहार दरोगा का टेस्ट 3 आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए अब कंप्यूटर साइंस की भी क्लासेस हो रही है, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी क्लासेस हो रहे हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही है। तो इन सब से जुड़कर आप लाभ उठा लीजिए। इसका यदि PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके टेलीग्राम को PDF को कर लीजिएगा और चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बेनिफिट्स मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।